नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। निहायत वाजिबुल एहतराम मोहतरम और मुहतशम उलमाए कराम, उफ़ाज़े कराम, सियासी और समाजी ज़ोमा, दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, ये सारी कायनात जो हमारी इस वक्त निगाहों के सामने है और इसमें बसने वाली हज़ारहा मखलूक़ात सब आर्जी और फ़ानी है। मैं सबसे पहले जो हमारी प्यारी शख्सियत उस्ताद मोहतरम साहब जो इस फ़ानी और आर्जी दुनिया को छोड़कर दार हकीकी की तरफ इंतकाल फरमा रहे हैं, आप सब प्यारे लोगों के साथ मिलकर दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए आखिरत की जुमला मनाज़िल आसान फरमाए, जवारे रहमत के अंदर जगह इनायत फरमाए और इनका साया उठ जाने पर इनके जुमला वाहिकीन और जुमला चाहने वालों के लिए दुआ है अल्लाह तआला सब्र जमील अता फरमाए और इस सब्र पर अजर अता फरमाए। ये एक आर्जी और फानी जिंदगी है और जिंदगी यूं समझें कि अगर कोई पूछे कि जिंदगी क्या है तो जिंदगी एक ऐसी किताब का नाम है कि जिसके पहले सफ़े पर पैदाइश लिखा हुआ है और जिस किताब के आखिरी सफ़े पर मौत लिखा हुआ है। यह हर एक इंसान पर है कि वो इस किताब के हर सफ़े पर हर दिन वो क्या रकम कर रहा है और क्या लिखवा रहा है। मैं इस एतबार से समझूं तो उस्ताद मोहतरम जो आज ये फानी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी इंसान की खुशबख्ती होती है। जाना तो सब ने है, लेकिन वो अल्लाह का प्यारा इंसान होता है जो इस दुनिया फानी से उठ रहा हो, लोगों की आंखों में आंसू भी हों और लोग दुआया कलिमात के साथ उसे याद भी कर रहे हों और उसके अखलाक को भी याद कर रहे हों। मैं यूं कहूंगा कि उस्ताद मोहतरम की तरह के ऐसे लोग ये घने और फलदार दरख्त की तरह होते हैं। ये उस घने और फलदार दरख्त की तरह होते हैं कि लोग अपनी हैसियत के मुताबिक उस फलदार दरख्त से फायदा उठा रहे होते हैं। यानी कोई तो मखलूक खुदा में से बहुत से लोग उस सायादार दरख्त का साया हासिल करते तपती धूप में और बाज लोग पत्तू से फायदा उठा रहे होते हैं और बाज लोग उस सायादार दरख्त की लकड़ियों से फायदा उठा रहे होते हैं। वो सायादार दरख्त समझें कि वो अल्लाह की मखलूक की बेलोस खिदमत कर रहा होता है। इसी तरह जो अल्लाह ताला का नेक बंदा होता है वो भी घने सायादार फलदार दरख्त की तरह होता है कि जब तक वो बाकायदे हयात रहता है वो दूसरों के लिए बेलोस खिदमत का फरीजा सरंजाम देता रहा है। हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े प्यारे साहबी हैं, ये 1.25 लाख सहाबा में वाहिद साहबी हैं। हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें फरमाया कि मैं मुआज से प्यार करता हूं, ये खुशबख्त साहबी हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा और उलमा का झंडा मेरे मुआज के हाथ में होगा। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब यमन की तरफ रुखसत करने लगे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मील तक पैदल तशरीफ लेके गए और जब रुखसत करने लगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
ऐ माज, हो सकता है जब तुम वापस लौटो तो मेरी और तुम्हारी मुलाकात ना हो, तुम मेरी कब्र और मेरी मस्जिद की जियारत करो। उस वक्त हजरत माज बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे। जुदाई आई का सोचकर आका अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई उस वक्त, माज गम न करो, इस मेरे उम्मती और गुलाम की भी मौत तकवा पर होगी, वो क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।